अस्सलामुअलैकुम क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज इस चैप्टर के हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। तो नंबर वन शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहता है पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ रीजन ऑफ स्पेस। कहता है एक हमारे पास एरिया है, उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है। क्या वहाँ पे इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दैट रीजन। कहता है पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो। देखिए पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब हमारे पास फार्मूला है जनाब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। सही है। अब जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, जब पोटेंशियल कांस्टेंट है, v की वैल्यू सेम है, तो डेल्टा वी फिर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी ज़ीरो इन दैट रीजन। Hence electric field is zero in that region where the potential is constant। ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर टू कहता है सपोज यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज। तो कहता है आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है, कहता है आप पॉजिटिव चार्ज को फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को फॉलो कर रहे हैं, तो जनाब जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो है वो डिस्टेंस क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता चला जाएगा इन लाइंस के दरमियान। तो अब इस पॉइंट्स पे शुरू पे देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो करीब 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 हैं, जैसे जैसे दूर जाती जा रही हैं डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है, और आपस में भी डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी डिक्रीज हो जाएंगी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज। तो इसके फार्मूले के लिहाज से देखते हैं। तो फार्मूला कुछ ऐसे है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला था के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और वोल्टेज का फार्मूला था के क्यू ओवर आर। अब देखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर ला है, और वोल्टेज जो है वो इनवर्स ऑफ डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो है वो कम होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो भाई हम इसके लिए ना एक मेथड, स्पेशल मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं दिस इज गोल्ड। एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होती है ये हमारे पास। तो इसको सबसे पहले ना हमने क्या करना होता है, इसको सबसे पहले हमने पॉजिटिवली चार्ज करना होता है। कोई भी इलेक्ट्रोस्कोप है ना, उसको पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। अब पॉजिटिवली चार्ज करने से क्या होगा, अब देखें, लेट सपोज ये हमारे पास ना गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है। सही। अब इसके दरमियान ये सारे पॉजिटिव चार्ज है, इनके ना जो गोल्ड, इनके जो पेजेस होते हैं ना लीव्स, वो गोल्ड के होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास डिस्क है। सही। अच्छा, अब होगा क्या, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट आती है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट आती है, तो क्या होगा, सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब लेट सपोज मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ कि लेट सपोज करें ये हमारे पास ना सिर्फ एक ऐसे प्लेट, और इसके अंदर सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज। अब कोई मैं प्लेट इसके इस इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लेके आता हूँ, अगर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो इसके करीब करीब सारे नेगेटिवली चार्ज आ जाएंगे। है, इस प्लेट पे सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे ना, है ना। और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो सारे किस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज सारे नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो पेजेस के सारे पेजेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और उन पेजेस के दरमियान जो है डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप को क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज। फिर एक डिस्क को उनके करीब लेके आएंगे, कैपेसिटर की प्लेट को करीब लेके आएंगे। अगर ये याद रखें कैपेसिटर पहले ही पॉजिटिवली चार्ज है, सही है,
तो अगर हम इनको करीब लेके आएंगे ना, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो सारे के सारे जो इसमें पहले से मौजूद पॉजिटिव चार्ज है वो सारे रिपेल हो जाएंगे। सारे रिपेल होके इन पेजेस के दरमियान डिस्टेंस, सारे पेजेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए ना पेजेस के दरमियान, तो इसका मतलब है कि जो हमने जो डिस्क लाई है या जो प्लेट लाई है वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर इनके में डिस्टेंस कम हो जाए, इसका मतलब है वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि जब ये नेगेटिव चार्ज होगा ना, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे और पेजेस के दरमियान चार्जेस कम रह जाएंगे और उनकी रिपल्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी वर्डिंग भी देख लेते हैं हम लोग। कहता है फर्स्ट द इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज, उसको पॉजिटिवली तौर पर चार्ज करते हैं। देन कैपेसिटर इज प्लेट ब्राउट द नियर ऑफ द डिस्क ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज कैपेसिटर। कहता है इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे ना हम कैपेसिटर्स को क्या करते हैं, करीब लेके आते हैं। ठीक है। अगर डाइवर्जेंस, मगर अगर प्लेट के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, डाइवर्जेंस मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब है जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज, और अगर डिस्टेंस कम हो जाए इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज when placed between parallel plates with similar equal charges and similar opposite charges। वो कहता है जब हम टेस्ट चार्ज को कैपेसिटर की दो प्लेटों के दरमियान रखेंगे तब इस पे फोर्स क्या होगी। एक कंडीशन ये है कि दोनों प्लेट्स सेम चार्जेस की होनी चाहिए और इक्वल चार्जेस की। एक कंडीशन ये है कि दोनों प्लेट्स जो सेम है, सेम मतलब एक ऑपोजिट चार्जेस की होनी चाहिए लेकिन चार्जेस की अमाउंट जो है वो सेम हो। तो पहला ये है कि विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, मतलब प्लेट्स सिमिलर हैं, दोनों पॉजिटिव प्लेट और दोनों नेगेटिव प्लेट्स, दोनों क्या हैं, प्लेट्स सिमिलर, प्लेट सिमिलर है और उन पे चार्ज भी क्या है, इक्वल है। ठीक है। अब क्या होगा जब इक्वल चार्ज है तो क्या होगा, फोर्स रिपल्शन की फोर्स हो रही है ना, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, रिपल्शन लगेगी, दोनों तरफ से इक्वल चार्जेस हैं तो रिपल्शन भी सेम लगेगी, तो नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो। नेट फोर्स जीरो। यहाँ पे दोनों तरफ से अट्रैक्शन हो रही है तो फिर भी नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब है कि जब दोनों पे जब दोनों पे इक्वल चार्जेस की फोर्स लग रही है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही है, तो एफ नेट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी, फोर्स जीरो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी जीरो। फिर उसके बाद कहता है पार्ट नंबर 2 में कि हमारे पास इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज हो, इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज। अब ये हमारे पास प्लस, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। अब देखें प्लस ने क्या करना, प्लस वाली प्लेट ने रिपल रिपेल करना है और जो माइनस वाली प्लेट है उसने क्या करना है, अट्रैक्ट। इसका मतलब है जो फोर्स है वो पहले से 2 टाइम्स क्या हो गई है, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 2 टाइम इंक्रीज हो गई है क्योंकि फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में लग रही है, दोनों तरफ से लग रही है, रिपल्शन भी हो रही है प्लस अट्रैक्शन हो रही है। इस वजह से जो फोर्स है वो 2 टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो फोर्स जीरो, और अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो फोर्स जो है वो डबल हो जाएगी। अब उसके बाद है, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस क्यों नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की किसी एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन होती है और वो कभी भी जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता चला जाएगा, तो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अगर क्रॉस कर लें तो वो गलत होगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो सिंगल चार्ज हो या मल्टीपल चार्ज हो, जब मल्टीपल चार्ज होंगे तो क्या हो जाएगा, तो इनकी कुछ फील्ड लाइन कर्व होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन फिर भी एक दूसरे को वो कभी भी टच नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर लें तो वो फिजिकली गलत है, वैसे इम्पॉसिबल होते ही नहीं है ऐसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 है 12.6। वो ये है कि इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ एम इज रिलीज इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब ये जो देख रहे हैं ना, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, जैसे जैसे करीब आते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द फील्ड लाइन पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। कहता कहता है एक हमारे पास चार्ज है, चार्ज पॉइंट चार्ज उसको हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रख दिया है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए एक चार्ज जिसका मैस m है,
उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के छोड़ दिया जाए तो क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा या नहीं? रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। सही है, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब यहाँ पे डिपेंड कर रहा है चार्ज सिंगल है, जो यूनिफॉर्म है, सिंगल चार्ज की वजह से है या मल्टीपल चार्ज की। आपको पता है सिंगल चार्ज की वजह से स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन अगर हम दो चार्जेस यहाँ पे रख दें तो दो चार्जेस की फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे ना। तो अब ये देखें, अब जो चार्ज यहाँ पे रखेंगे ना तो उसकी मोशन जो है थोड़ी सी कर्व लाइन में हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखता हूँ लेट्स सपोज, तो जब नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो आपने पहले भी पढ़ा था कि नेगेटिव की वजह से उनकी जो फील्ड है वो थोड़ी सी कर्व हो जाती है कि चार्ज फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे नेगेटिव चार्ज में एंटर हो जाएंगे। अगर सिंगल चार्ज की वजह से हम करेंगे ना तो वो स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर मोशन कर जाएगा। अगर यूनिफॉर्म फील्ड सिंगल चार्ज की वजह से है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन कर जाएगा, अगर मल्टीपल चार्ज की वजह से तो वो कर्व लाइन में मूव कर जाएगा। ठीक है, कंसिडर an electric field due to a positive charge as shown the below. The field is non-uniform and electric field and directly away from this charge. In this case क्या होगा, फील्ड लाइन स्ट्रेट होगी तो चार्ज भी जो है वो फील्ड लाइंस के को फॉलो करता हुआ स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। हाँ, और अगर एक चार्ज की वजह से है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, और अगर मल्टीपल चार्ज की वजह से तो वो नॉन रेक्टिलिनियर मतलब कर्व पाथ में मूव कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है इज ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नेसेसरली जीरो इनसाइड द चार्ज रबर बैलून। मतलब हमारे पास एक चार्ज रबर बैलून बैलून है ना, स्फेरिकल शेप का है। कहते हैं एज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। ये जो चार्ज है ना सरफेस के बाहर है, सरफेस के अंदर नहीं है। तो हमने बताना है सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। तो गॉसेस लॉ यही कहता है कि गॉसियन सरफेस हम कहाँ पे लगाते हैं, वही जहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी हो। तो हमने इनसाइड द चार्ज रबर बैलून कह रहा है ना कि इनसाइड द चार्ज रबर बैलून बताएं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। तो हम क्या किया, बैलून के अंदर गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिए, तो और चेक किया फ्लक्स, तो फ्लक्स चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो होगा इसका मतलब है ई डॉट ए भी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ई डॉट ए फ्लक्स का फार्मूला आता है। अगर ई डॉट ए जीरो इसका मतलब ई डॉट ए जीरो। एरिया डेफिनेटली यहाँ से नजर आ रहा है, एरिया जीरो नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो भाई सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है तो सरफेस के अंदर फ्लक्स भी नहीं है, फ्लक्स भी नहीं है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन वो कहता है इज दिस इट इज ट्रू that Gauss's law states that total number of charge of lines of force passing through a closed surface in outward direction is proportional to the net positive charge। जी, वो कहता है कि जो फ्लक्स है यानी कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, ये नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स मींस फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स मतलब फ्लक्स एनी क्लोज सरफेस आउटवर्ड। कहता है जो हमारे पास ना सरफेस से फ्लक्स बाहर निकला, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है, तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है या नहीं। तो भाई गॉसेस लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग गॉसेस लॉ फ्लक्स किसके बराबर है, 1 ओवर एप्सिलॉन और टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो भाई ये नंबर जो फ्लक्स है वो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं ना कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना वो डिपेंड कर रही है पॉजिटिव चार्ज पे जो सरफेस के अंदर है। और लास्ट क्वेश्चन है कि डू इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो आ रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल ऑफ लो पोटेंशियल। लो जी, एक हमारे पास ना, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। अब यहाँ पे हम रखते हैं एक इलेक्ट्रॉन, जी हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, उस पर चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज। सही है। अब जो हमारे पास नेगेटिव प्लेट है वो लो पोटेंशियल पे, और जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो होती है हाई पोटेंशियल पे। अब इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो अब ये लो पोटेंशियल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और हाई पोटेंशियल को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से जाएगा हाई पोटेंशियल की तरफ। तो क्लास आई इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कल हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल जो न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।